पैंगोंग में चीनी सेना के पीछे हटने के बाद मोल्डो में भारत चीन के कमांडर लेवल पर अब किन मोर्चों पर हुई बात। गलवान में पीएलए सैनिकों की मौत के कबूलनामे के बाद कैसे बौखला गए चीनी। इंडियन यूएस आर्मी के जाबाजों से कैसे खौफ में है चीन और पाकिस्तान। क्या चुनाव नतीजे टालने के लिए इमरान सरकार ने कराया अपने 23 अधिकारियों को अगवा। चीन पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। पैंगोंग में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के 2 दिन बाद मोल्डो में भारत चीन के कमांडर लेवल की 10वें दौर की बैठक हुई। कमांडर लेवल की इस बैठक में पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोग्रा और देपसांग से भी सैन्य वापसी की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक शनिवार सुबह 10 बजे शुरू हुई थी, जो 12 घंटे से ज्यादा चली। गलवान हिंसा में पीएलए के 4 सैनिकों की मौत के कबूलनामे के बाद चीन में बवाल मच गया है। चीन की सोशल मीडिया वीबो पर एंटी इंडियन मैसेज की बाढ़ आ गई है। बौखलाए चीनी बीजिंग में इंडियन एम्बेसी के वीबो अकाउंट पर गाली गलौज वाले कमेंट कर रहे हैं, जबकि जिनपिंग ने खुद अपने लोगों से पीएलए सैनिकों की मौत की खबर छिपाए रखी थी। राजस्थान के बीकानेर में चल रहे अमेरिका और इंडियन आर्मी के जाबाजों की वॉर ड्रिल से पाकिस्तान और चीन बेहद खौफजदा है। शनिवार को चीनू अपाचे और MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर की दहाड़ से पूरा रेगिस्तान थर्रा उठा। वहीं ड्रोन अटैक और युद्धक टैंकों ने भी अपनी ताकत दिखाई। LAC में गला देने वाली ठंड में भारतीय जवान डटे रहें, इसके लिए लद्दाख के समाजसेवी सोनम वांगचुक ने ऐसा टेंट बनाया है जिसमें हमेशा 15 से 20 डिग्री तापमान रहेगा। भले ही टेंट के बाहर -20 डिग्री से ज्यादा ठंड क्यों न हो, ये टेंट इंडियन आर्मी के लिए कवच के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने इमरान सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। हामिद मीर ने ट्वीट कर कहा है कि 4 निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव के नतीजे टालने के लिए सरकार ने 23 पीठासीन अधिकारियों को अगवा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष के हमले से जूझ रहे इमरान के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। अब इमरान सरकार के खिलाफ पाकिस्तान के मौलाना बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। पाकिस्तान के ये मौलाना मस्जिदों और कब्रगाहों पर कब्जे वाले कानून से बेहद नाराज हैं। पेरिस में FATF हेडक्वार्टर के बाहर फ्रांस में रहने वाले बलूच, पश्तून, हांगकांग, तिब्बत और उइगर मुसलमानों ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करते हुए लोगों ने जहां FATF से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है, वहीं चीन पर भी तिब्बत, हांगकांग और उइगरों पर क्रूरता बरपाने की बात कही। सूखे की मार से पाकिस्तानी आवाम हलकान में है। पाकिस्तानी मौसम विभाग की सूखा निगरानी केंद्र ने अलर्ट जारी किया है कि इमरान के मुल्क में अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक सामान्य से कम बारिश होगी, जिससे सूखे के हालात पैदा होंगे। बलूचिस्तान और सिंध सूखे की चपेट में हैं, जिससे कंगाल इमरान के सामने बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटे चीन के मून मिशन को तगड़ा झटका लगा है। चीन के चंद्रयान चांग-ई 4 के लैंडर और रोवर ने सौर ऊर्जा की कमी से काम करना बंद कर दिया है। चीन अब अपनी इस नाकामयाबी को छुपाने में जुटा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।